एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज आपको दिखाऊंगी क्या क्या काम रह गया। और मैंने लास्ट 2 वीडियो में आप लोगों से बाय फेस बात नहीं की थी क्योंकि फेस पे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। काम तो आप लोग देख ही रहे हो ना मैं कितना ज़्यादा कर रही हूँ, और आप लोग इतने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कमेंट करते हो ना। तो जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हो कमेंट करने में, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो तभी वो कमेंट पॉसिबल हो पाते हैं, आप अच्छे से लिख पाते हो। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बेड मैंने सेट कर लिया है। ये फोल्ड करने वाले कपड़े ये मेरे हो ही नहीं रहे हैं फोल्ड। तो हमारी चिड़ियाँ ना वहाँ पे बैठी हैं, बेचारियों को ना धूप में मैं रख ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी ये मैं यहाँ पे ना कपड़े वगैरह रख रही हूँ। 3-4 दिन से ना तूफान इतना ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे अंदर हवा और पानी ऐसे ही अंदर आ जाता है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए मेरा किचन का भी सारा काम पड़ा है, अभी मैंने किचन का काम करना है। तो ये देखिए ये हमारी मानो मैडम कैसे सो रही है। तो ये हमारे छोटे छोटे मेहमान, मैडम को नींद आ रही है। तो ये देखिए ये अपने बच्चों को मुझे अब मिलवाने लेके आ रही है, इतने बड़े बड़े हो गए। तो ये ऐसे ही करती है। अभी क्योंकि मेरा टेरेस गार्डन नहीं है ना, इस वजह से ये लेट लेके आई अपने बच्चों को। पहले मेरा यहाँ पे टेरेस गार्डन होता था, जिस वजह से क्या ये बच्चों को यहाँ पे छोड़ जाती थी। तो अभी मैडम इतनी लेट आई और रेस्ट कर रही है। तो ये देखिए ये ना इतने नखरे करती है ना। ये मैंने रोटी डाली थी मलाई के साथ, मैडम ने नहीं खाई, इसे अच्छी नहीं लगी आज। फिर मैंने दूध डाला और इस मैडम के लिए ना आधा लीटर दूध एक्स्ट्रा आ रहा है मैडम, क्योंकि ये 2 बच्चों को लेके आई है ना। तो मुझे ये अभी चलो ये अच्छे से अपना पेट भर ले। तो फिर तो इसे मैडम ने मेरे घर में अकेली ही आती है। तो ये गेहूँ है ना, कनक जो मैंने ऊपर छत पे डाल के आनी सूखने के लिए, क्योंकि एक ही धूप लगी, कल बारिश हो रही थी, तो जिस वजह से मैंने नहीं डाली। तो अभी मौसम देखिए, आप लोगों को देख के लगेगा कि यहाँ पे तूफान आया था, मगर है ना जैसी रात होती है तो वैसे तूफान आ जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पे कोई सामान अभी रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि डोर लगना है। जब डोर लगेगा तो उसी के बाद मैं यहाँ पे सारा सामान शिफ्ट करूँगी। और ये सारा सामान है ना यहाँ पे शिफ्ट होगा तभी ये एरिया हमारा ना पेंट होगा। बस ये एरिया रह गया है। एक्चुअली हमें बेडरूम भी करवाना था, मगर है ना हम सिर्फ किचन और ये एरिया करवाएंगे। तो फिलहाल ऐसा भी जल्दी जल्दी हो जाए, जितना काम होना बस मैं क्लीनिंग कर लूँगी। देखते हैं अभी है ना, मतलब लाइट वगैरह की भी फिटिंग वगैरह सारी होनी है। बस ये 2 काम रह गए हैं, 3 काम रह गए हैं एक्चुअली। एक मेन जो हमारा डोर लगनी है, लाइट की फिटिंग होनी है, और ये एरिया का पेंट रहता है। ये पेंट तो एक दिन में हो जाएगा, देखते हैं क्या बनेगा। फिलहाल तो आप बने रहिएगा वीडियो में। ये काम दिन ब दिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और पहाड़ लगा हुआ है कपड़ों का और बर्तन का। तो यही है, दिन ब दिन काम बढ़ता जा रहा है। तो चलो माता रानी हिम्मत दे काम करने की। सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी। तो ये दूध तो बॉईल हो गया। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, जो चिड़िया है ना मेरी, तो ये देखिए ये मैडम है ना काफ़ी टाइम से यहीं पे रहती हैं, क्योंकि मुझे ये अगर बिल्ली को पता लग गया ना भी मैडम हमारे अंदर है, तो कहीं ये इसे खा ना जाए। तो आज ही मैडम ने ना पार्टी की है ये पता नहीं कहाँ से कबूतर को मार के लेके आ गई, आज ही पार्टी की है। तो बेटी बोल रही थी मम्मा इसे ये घर में ना हमें नॉन वेज लेके आ गई तो ये देखिए कबूतर के पंख वगैरह शायद आप लोगों को दिखाई दे रहे हो। ये इतना ज़्यादा मतलब इसने सुबह सुबह परेशान कर दिया ना। बच्चे स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो ये कबूतर लेके आ गई और इतनी अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी ना। तो मैंने बेटे को बोला इसके पास मत जाओ, इसे लगेगा ये मेरा कबूतर खा जाएगा। वो बोल रहा है मम्मा मुझे कबूतर, मैं कौन सा नॉन वेज खाता हूँ जो मुझे कबूतर पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे छत पे मुझे बाल्टियों में भर के अभी फ़िलहाल ऐसे रखनी पड़ रही, मगर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ना शुरू हो जाए, मेरा काम और बढ़ जाएगा, है ना। मगर धूप सिर्फ अगर 2 घंटे की धूप लगी ना ये सूख जाएगी। तो जो बड़ी वाला टब है वो वहीं में रख दूँगी किसी की हेल्प लेके ना। तो ये तभी आ जाती है उस पर टब पे। अरे थक गई मैं, फिर बात करती हूँ, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, इतनी सांस फूल गई है। तो ये देखिए मैडम अपने 2 बच्चों को लेके आई है। अच्छा इससे पहले जो इसके बच्चे हुए थे ना वो बहुत सुंदर थे, वाइट कलर के, और साथ में ये जो कलर है ना ग्रे। तो ये देखिए धीरे धीरे ना ये भी यूज टू हो रहे दूध वगैरह पीने के। और पापा से मुझे ना हमेशा से डांट पड़ती है, ये 10 सालों से ना 11 सालों से मेरे घर में आ रही है, और पापा से मेरे को हमेशा डांट पड़ती थी कि तुम आधा दूध तो इसी को पिला देती हो जो घर के लिए लेके आते हैं। तो ये मैडम हमारे लिए लकी है यार, इसकी इतनी सेवा करनी तो बनती है ना मानो, बोलो है। ओहो तो चल
हाँ, बेटी है ना बच्चों को देख के बोल रही है मम्मा मासी बन गए हो। इसकी आंखों का कलर है सेम मेरी आंखों के कलर की तरह है ना मानो। वो देखो लगी। तो कनक को छत पे रख के आई हूँ, ये बाल्टी यूज़ की थी तो लेबर ने ना सारी बाल्टियाँ मेरी ख़राब कर दी हैं। उस पर अजीब सा सीमट लगा हुआ है, वो क्लीन नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने ये बाल्टी यूज़ की है। क्लीनिंग कर लूँगी, कोशिश यही रहती है कि बच्चों को ना जब बच्चे स्कूल से उससे पहले पहले मैं काम कर लूँ, एटलीस्ट झाड़ू लग जाए, डस्ट वगैरह ना उड़े। तो जितना काम हो सके मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कई लोग बोलते हैं तुम दोपहर कर देती हो। हर घर का अपना अपना काम होता है और हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जैसे है ना हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने स्कूल, तो मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं और सुबह का टाइम है ना इसी में निकल जाता है। तो अगर देखूँ ना तो मुझे ना ये चीज़ें सुबह ज़्यादा मैनेज करने में टाइम लगता है, और मैं अगर सुबह झाड़ू पोछा करने बैठ जाऊँ तो अब तो हो गया काम, और मैंने अपने हिसाब से ही करना होता है। मुझे कौन सा किसी ने मेडल देना, अगर कोई हेल्प नहीं करवाएगा तो मैं तो अपने हिसाब से ही देखूंगी ना। तो घर में अगर कोई है ही नहीं है, मुझे ही सब देखना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ। मुझे ये कोई ये ना इस चीज़ का नहीं है अभी दोपहर हो गई अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं तो अपने हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना घर देखना है, बच्चे देखने हैं, उस अकॉर्डिंग ही काम करना। हर इंसान का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मुझे ये अभी एक बार काम कर दूँ वो काम दिखना भी चाहिए। मैं ऊपर ऊपर से क्लीनिंग नहीं करती हूँ। अगर 2 महीनों से तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, जितना हो सके मैं ना चीज़ों को संभालती हूँ और ऐसा कोशिश करती हूँ भी मेरा किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तब स्कूल से ना बच्चों को लेने जा रही हूँ, तो जैसे ही क्लीनिंग करके हटती हूँ ना तो सोचते हैं रेस्ट कर ले, कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि हमारे 2-3 काम एक साथ चल रहे हैं ना। तो मैं ये भी वेट नहीं करती भी, मैं अगर सोचूं भी घर में काम चल रहा है क्लीनिंग करने को रहने देती हूँ। यार गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्लीनिंग करने को रहने देती हूँ, मैं क्लीनिंग करती हूँ उतने ही करती हूँ जितना मैं डेली ही करती हूँ। अगर कोई आ जाएगा काम होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा, डस्ट तो होनी है, मगर क्लीनिंग करना भी एक ना पार्ट है लाइफ का। तो मैं तो 2 महीनों से क्लीनिंग कर ही रही हूँ, और मैं भूल गई थी भी दूध को ना अंदर रख के जाना है, क्योंकि बिल्लियाँ होती है, फिर भी बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, और मुझे मेन है ना चिड़ियाँ जो हमारी, उसी का डर रहता है। तो मैं ना ऐसी गर्म है ना पतीला ना टेबल पे रख के चली गई, तो इस पर क्रैक आया हुआ था ना, वो क्रैक और बड़ा हो गया, अजीब से नुकसान हो रहे हैं। तो बच्चों को लेने जा रही हूँ, लास्ट डे आज स्कूल में इन लोगों का, क्योंकि उसके बाद तो हॉलीडेज़ हो जाएंगी, अब 1 महीने के लिए घर पे ही हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने काम है ना अप्रैल में ही स्टार्ट किया था। अभी जब बच्चे हैं ना छुट्टियां होंगी बच्चों के, तो घर के बच्चों के साथ एंजॉय करें, और मैं काम करती रहूँगी, क्योंकि अगर इस टाइम में लेबर लगवाती ना तो बहुत दिक्कत हो जानी थी। और ये रोड भी बनेगी अभी हॉलीडेज़ में ना, ये रोड बना देंगे, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो तब उनको अच्छी सी रोड मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मार्केट से आते टाइम में कुछ सामान भी लेके आना था, वो भी साथ साथ लेके आ रही हूँ, और कोशिश करती हूँ मैं एक बार ही मार्केट जाऊँ, मुझे बार बार मार्केट में घूमना अच्छा नहीं लगता। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे चाहिए झाड़ू, और ये मैडम इसके ऊपर बैठी है, तो ये मुझे आज काम नहीं करने दे रही। 1 बज गया है, बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ, तो मैंने अभी मॉपिंग करनी है। तो ये देखिए आराम से सो रही है। और दूसरा बेबी इस साइड है, मैंने जूम किया हुआ है, तो ये है मेरा बेबी और ये है मेरा बेबी नो नो, हाँ इस साइड आ जाओ। और ये हमारी कैटी का तो अभी स्कूल से आ गए हैं, तो अभी मैं मोपिंग कर दूंगी, तो काम अभी थोड़ा ही रहता है, तो साथ साथ में वो चल रहा है। सच बताऊँ तो जब लास्ट वाले दिन रह जाते हैं ना, तो अभी हमारा काम बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, और मुझे थोड़ी सी ना इरिटेशन भी होती है, क्योंकि देखिए ना अगर आप काम करके हटो उसके बाद फिर से वही डस्ट हो रहा है ना, वो ड्रिलिंग के जब काम होता है ना और बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो मुझे तो ये अभी जल्दी जल्दी से ना मतलब जितना काम हो जाए ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमने ना कहीं घूमने भी जाना। और मैंने अपना जितने भी मेरे कपड़े वगैरह ना जो बच्चों के मैंने इतने अच्छे से संभाल के रख दिए ना, मुझे 1 दिन लगेगा, क्योंकि मुझे कहीं भी जगह मिली मैंने बस कपड़े रख दिए, भी मिस्त्री लगने घर पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सोचा नहीं था भी 2 महीने लग जाएंगे। तो ये देखिए अभी कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर दूंगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है ना कपड़ों को फोल्ड करने में होती है, इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, जैसे पता क्या 2-2 दिन के धोती हूँ, कभी कभी 2 लोड हो जाते हैं। मैंने कपड़े भी सारे फोल्ड कर रही हूँ और मैडम रख रही है कपड़े। तो ये देखिए मेरा अभी पड़े हैं, टाइम पड़ा है, लॉन्ड्री भी मेरी लग गई है, वो भी 15-20 मिनट में हो जाएगा। क्लीनिंग हो गई है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों घर इतना मैसी लग रहा है ना। और जैस्मिन के ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ, जो ये है ना कटिंग वगैरह करती है ना चीज़ों की, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। और ये एरिया मैंने इसीलिए इसको बना के दिया था, यहाँ पे बैठे के जो मर्जी करती रहे। मगर अभी सच में मुझे ना थोड़ा सा ना वो
मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे है ना, अगर ज़्यादा टाइम अगर मैं किसी है ना एरिए की जैसे इतनी गंदगी गंदगी इतना मैसीपन देख रही हूँ ना, चीज़ें बिखरी हुई, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होने लग जाती हैं। तो क्लीनिंग तो हो गई, थोड़ा थोड़ा ना फर्श अभी क्लीन होना शुरू हो गया है। अभी ऐसा नहीं है अभी इतनी है, फिर भी मैं इसे अच्छे से रेड हार्पिक से क्लीन करूँगी ना, फिर जाके कहीं ये क्लीन होगा। तो जो हमारी बिल्ली है ना, वो तो इतना परेशान कर रही है ना, तो ये मेरे सामान के बीच में बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। इनकी बड़ी है, इनकी मम्मा तो चली गई, जो छोटे वाले बच्चे हैं ना वो यहाँ पे है, उनको लग रहा है शायद मैंने इनको घर बना दिया। तो ये देखिए अभी बिल्लियों के काम आ रहा है, जब तक हम इन्वर्टर नहीं यहाँ पे ना करवाते तब तक बिल्लियों के काम आएगा। तो किचन की सेटिंग करूँगी, देखते हैं। सच में अभी कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नए हैं, और जो पुराने हैं वो लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो। बाय बाय।